सऊदी अरब के मैप को जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत बड़े एरिया पर ये ग्रीन सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस वीरान और बंजर रेगिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निकलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं है जो तेजी से फैल रहा हो, दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तान ही आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। दरख्तों को अपने मकसद के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाकर माहौल को खराब करना, ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नाकारा जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ईयर 2100 तक हैरत अंगेज तौर पे 50%। पर सिचुएशन इतनी खौफनाक भी नहीं है। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरीके से हैंडल किया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्रीज इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से तेल निकला और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस में भी इजाफा होता गया। कई सालों तक तो इसी पैसे पे अयाशियां चलती रही। बड़े बड़े महलात, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा इतना कि गिनने का टाइम भी नहीं था। ये सब कुछ ऑयल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था, और ऑयल भी इतना जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही तो है जिसको सेल करके, एक्सपोर्ट करके सऊदी आज इस मकाम पर खड़ा है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है, और ये बात देर से ही सही पर सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ ही गई। कई सालों तक सऊदी अरेबिया को किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होती थी। उनके पास इतनी बाइंग पावर है कि जरूरत की तमाम चीजें वो आसानी से इंपोर्ट कर लिया करते थे, जैसा कि खाना पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी। जी हाँ, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है लेकिन पीने का पानी नहीं है। पिछले कई सालों से और आज तक यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह और कुछ नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन ही है। और तो और ये दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ सबसे कम बारिश पड़ती है। सऊदी अरब में सालाना सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है, और वो भी यहाँ के वेस्टर्न माउंटेन्स पे, जहाँ से पानी बहता हुआ सीधा रेड सी में जाकर जाया हो जाता है। अपने आप को ऑयल और इंपोर्टेड खानों की डिपेंडेंसी से निकालने के लिए 1970s में सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने
रिसेंटली सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में देखा गया कि बारिश का पानी दरिया बनकर रेगिस्तान से गुजर रहा है। ये फ्लैश फ्लड्स सऊदी के वेस्ट में 2-3 सालों में एक मर्तबा आते हैं। अल बैदा प्रोजेक्ट की टीम ने चंद एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप करने का आइडिया प्रपोज किया था। पहाड़ों के पानी को टेरेसेस और डैम्स बनाकर रोका गया और उन पहाड़ों पर ही वेजिटेशन स्टार्ट की गई। पानी जो पहले स्पीड से पहाड़ों से गिरकर समंदर में चला जाता था, टेरेसेस बनाने की वजह से उसकी स्पीड अब स्लो हो जाती है और टेरेसेस में लगी वेजिटेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे हजारों क्यूबिक मीटर पानी जाया होने के बजाय पहाड़ों को ग्रीन कर रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए और ज्यादा बारिश बरसाने के लिए सऊदी अरब मास लेवल पे सोलर और विंड फार्म्स भी लगा रहा है। लेकिन सोलर फार्म्स तो सूरज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इनका बारिश के साथ क्या लेना देना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्ट में सोलर फार्म्स लगाने से इलेक्ट्रिसिटी तो बनती ही है, पर सूरज की शुआएं सोलर पैनल से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स गर्माइश की वजह से ऊपर जाते हैं और ठंडी हवा से टकराते हैं, जिससे बारिश पड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरीके से विंड टर्बाइंस भी हवा को ऊपर की तरफ फेंकती हैं। इस तरीके से ज्यादा तो नहीं, लेकिन सालाना 5 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश पड़ेगी। जो इलाके बिल्कुल बंजर पड़े हैं वहाँ कम से कम जंगली झाड़ियाँ पैदा हो जाएंगी, जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि सऊदी मुश्किल हालात से लड़कर हजारों नहीं लाखों ग्रीन फार्म्स बनाने में कामयाब हो चुका है और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 1960 में जहां सऊदी के पास सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड था, 50 सालों की मेहनत के बाद अब यहां 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर सिर्फ फार्म्स बने हैं। ये एरिया इतना ही है जितना बड़ा ताइवान या फिर बेल्जियम है। आज सऊदी अरेबिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिसमें कॉर्न्स, सोयाबीन्स, ट्री नट्स, वीट और राइस शामिल है। डेजर्टिफिकेशन पर काबू पाने के लिए 2022 में सऊदी अरब ने 1,20,00,000 नए दरख्त भी लगाए हैं। अपनी लाइन सिटी प्रोजेक्ट को नजर में रखते हुए सऊदी एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 2030 तक ये दरख्त 2,25,000 हेक्टेयर रेगिस्तान की जमीन को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट कर पाएंगे। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।